नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है और खुद का बिजनेस आपको करने का मन है, तो कब तक इस तरीके के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके सूर्य रेखा के विषय में। तो सूर्य रेखा में साफ साफ है कि क्रॉस का साइन अवेलेबल है। क्रॉस का साइन एक ऐसा चिन्ह होता है जो लाख कितना भी अच्छा पोजीशन पावर पे क्यों ना व्यक्ति पहुंच जाए, लेकिन खुश नहीं रह पाएगा, संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। रीज़न यही रहता है कि सूर्य जो कारक है वो करियर में सेटिस्फेक्शन के हैं, वेल्थ के हैं, मनी के हैं, आपके रिस्पेक्ट के हैं, रेपुटेशंस के हैं, गुडविल के हैं। अब जब यहाँ पर क्रॉस का साइन आता है तो इस कंडीशन में जो रिस्पेक्ट या रेपुटेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जो एक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस होना चाहिए वो नहीं आ पाता। अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, डाउट्स या इनसिक्योरिटी की भावना हमेशा प्रॉब्लम देती रहती है। बहुत एक्सट्रीम लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत कम एफर्ट में दूसरे लोगों को ग्रोथ देखते हुए आप जैसे जहाँ तक देख सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ऐसे अन्याय की भावना भी आती है। और मेन सबसे की पॉइंट इसमें यही है कि सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं मिलता जॉब में। तो आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में भी चल जाइए, वैसे इस कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब होना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी भी तरह की सिक्योर जॉब में चल जाइए, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं या किसी के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं या इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, दूसरे के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, तो वो काम आपके लिए कभी फरेगा ही नहीं। फरेगा मतलब, फरेगा का तात्पर्य ये होता है कि वो काम से उन्नति नहीं मिलेगा, उस काम से प्रगति नहीं होगी। तो फिर क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? तो सबसे पहले पाम का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। आपका थंब जो है बहुत शॉर्ट है, और जब भी शॉर्ट थंब होता है तो आप जैसे ज़्यादा तक प्लानिंग के साथ कभी कोई काम कर ही नहीं सकते। तो आपको वही प्रोफेशन या वही काम चूज़ करना चाहिए जिसमें आप फटाफट कोई डिसीज़न ले सके, फटाफट किसी तरह का डिसीज़न या प्लानिंग में चेंजेस कर सकें या अपने काम में अपग्रेडेशन कर सके। क्योंकि जब लॉन्ग थंब होता है तो ऐसे जातकों को कोई भी चेंजेस करने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जब शॉर्ट थंब होता है तो किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करने में डिफ़िकल्टी आती है। अब जैसे अगर आप एक ही तरीके का काम थोड़ा लंबे समय तक कर लें तो आप इतना ज़्यादा बोर हो जाएंगे कि आप जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर आप वैरायटी ऑफ वर्क कर रहे हैं या आप अपने काम में हमेशा अपग्रेडेशन कर रहे हैं, पर डे का न्यू चैलेंजेस आ रहा है, न्यू वर्क आ रहा है, तो इतना लगन से आप काम करेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बिज़नेस में ही एक्सट्रीम सक्सेस को दर्शा रहा है। और इसीलिए आपकी हथेली में जो लक लाइन है वो एकदम धुंधली सी दिखाई पड़ रही है जब तक इसको मरकरी टच नहीं कर रहा है। मरकरी लाइन यानी व्यापार की ही रेखा होती है, और अपने दम से जब काम करते हो तो मरकरी लाइन आती है। तो मरकरी लाइन जब यहाँ पर आ रही है और उसका अगर हम एज यहाँ पर जज करें तो अप्रोक्सीमेटली 26 और 7 के मिड में ये जो मरकरी लाइन है ये टच कर रही है लक लाइन को। और मरकरी लाइन जैसी ही टच कर रही है तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपकी इसके पहले की लक लाइन क्या चल रही है, एकदम धुंधली बिखरी हुई, और इसके बाद की लक लाइन में कितना ज़्यादा सुधार आ रहा है आप देखिए। तो साफ साफ दिखा रहा है कि अभी तक जो अर्निंग हो रहा है, अभी तक जो ग्रोथ हो रहा है वो एकदम जीरो है। लेकिन जब मरकरी लाइन टच हो रही है तो उसके बाद ग्रोथ, सक्सेस, मनी और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें रहेगी। और ये रेखा इवन सैटर्न को टच भी कर रही है जो सेटिस्फेक्शन भी देगी। अब यही रीज़न भी है कि यहाँ पर आपका जो मरकरी लाइन है वो और डेवलप्ड हो रहा है और मनी ट्रायंगल बना दे रहा है, जो कंफर्म करता है कि आगे चल के पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा या उसका सदुपयोग हो पाएगा। और यहाँ से एक अनदर सनलाइन भी निकल रही है जो पावर पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ इंक्रीज़ करता है। तो इतने इंडिकेशन काफ़ी हैं इस बात को कंफर्म करने के लिए कि बिज़नेस आपको राजा बनाएगा और जॉब आपको कहीं ना कहीं नौकरशाही में ही कहीं ना कहीं रखेगा, और ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा खास नहीं हो पाएगी। अब इसमें कुछ लिमिटेशन है बिज़नेस करने में भी कि आपका जो मरकरी अमाउंट है फ़िलहाल थोड़ा दबा हुआ है, तो आप दूसरों को उनकी नकारात्मक बातें कह नहीं पाते या बातें कहीं ना कहीं मन के अंदर दबा लेते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है, मनी मैनेजमेंट वीक होता है, कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते हैं, ऐसे जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना। दूसरा, स्टेज फियर होना। तीसरा, कमिटमेंट कभी फुलफिल नहीं कर पाना। चौथा, अगर मल्टीपल टास्क या वर्क कर रहे हैं तो वो सारे काम आधे अधूरे रहना। तो इसलिए अगर आप बिज़नेस में उतर रहे हैं तो अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखिएगा या एम्प्लॉयज़ अच्छे हायर करिएगा। अब यहाँ पर आपका जो सबसे पॉजिटिव जोन है पाम में वो अगर हम देखें तो पहली बात तो जब मरकरी लकलाइन होती है और मून लकलाइन होती है तो अपने मनपसंद काम करना चाहिए। वो सारे काम जिसमें आपका खुद का पैशन हो, हॉबी हो, इंटरेस्ट हो,
वह काम जिसमें आपका मन लग सके, वह काम जिसमें आप डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग कर सके, पब्लिक को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, क्योंकि मून लक लाइन जब होती है तो बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम दुलार पर सहयोग बहुत अच्छा मिल पाता है। तो उनके लिए काम करना, तीसरा जन्म स्थान से दूर आप कोई जा कर के वर्क कर सकते हैं, फॉरेन के रिगार्डिंग वर्क कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आप कुछ भी काम करिए आपको लाभ मिलेगा। मोर ओवर आपके हथेली में मरकरी लाइन अच्छी खासी जा रही है, तो इसीलिए कोई इसमें डाउट आता ही नहीं है कि, या लिमिटेशंस आता ही नहीं है कि यह बिज़नेस करिए तो लाभ है, ये करिए तो नुकसान है। मरकरी लाइन खुद अवेलेबल है, बस आपको व्यापार करना है, इंडिपेंडेंट वर्क करना है, आपको लाभ मिल जाएगा। अब जैसे एग्जांपल में आप अपने स्किल्स को फ़िलहाल और डेवलप करिए। स्किल्स यानी कम्युनिकेशन हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, डिसीजन टेकिंग स्किल्स हो गई। क्योंकि सूर्य पर जब क्रॉस होता है तो जो भी निर्णय लेते हैं उसमें पछताना पड़ता है कि गलत निर्णय ले लिया, गलत काम कर लिया, गलत समय ज़ाया कर दिया। आप पछताइए, जितना हो सके रिस्क लीजिए, जितना हो सके लॉसेस ही होगा, हद से हद होने दीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपकी मरकरी लाइन को इम्प्रूव करेगा। गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है, एक्सपीरियंसेस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपका लक बहुत अच्छा जा रहा है, आपका मरकरी बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बेहतरीन लेवल का ग्रोथ रहेगा। किसी तरह का रिस्क लेने से पीछे मत हटिएगा आप। और जहाँ तक रही बात कि सन को कैसे ठीक करना है, तो इसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि आपकी जो लाइफ है उसमें भले ही अभी राहु रेखाओं की श्रृंखला ज़्यादा है, लेकिन आगे चल के एक भी राहु रेखा कहीं भी टच नहीं कर रही है, क्योंकि उतना स्ट्रगल स्ट्रेसेस रहने ही नहीं वाला है। और आपको अन डाउटली और एक प्रकार से अननोनली लोगों को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो कोई भी सहयोगी रेखा नहीं है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो आपको कंफर्म करे कि जब भी मुसीबत हो तो मैं रहूँगा साथ में, या व्यक्ति विशेष के रूप में कोई एक बंदा साथ में रहेगा, ऐसा नहीं है। आपका सारथी या आपका साथी आप खुद ही हैं, और हर चीज़ अपने खुद के दम पर आप अर्जित करेंगे। तो इसीलिए भी सहयोगी रेखा कम है, और जिन जातकों को दूसरों के सहयोग की बहुत कम आवश्यकता भी होती है तो उनके हथेली में भी ऐसी सहयोगी रेखा कम हो जाती है या होती ही नहीं है। तो इसीलिए आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले, ना कि आप खुद एम्प्लॉय रहने वाले। तो इस चीज़ का बाकायदा ध्यान रखिएगा। और बाकी तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं बिज़नेस के रिगार्डिंग। बिल्कुल आंख बंद करके किसी भी काम में जाइए, आपको लाभ मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में थोड़ी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। जुनूनियत बहुत अच्छा होता है, और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत तो बड़ी या बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी वाली देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों से सब्र कम होता है, जो कुछ चाहिए अभी चाहिए वाला व्यक्ति तो हो जाता है। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में स्ट्रांग है, तो आप फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। फैमिली के प्रति आपका जो डेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, और इस कंडीशन में फैमिली के रिगार्डिंग अपने लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने से आप पीछे भी नहीं हटेंगे। थोड़ा कम्युनिकेशन या मार्केटिंग स्किल्स डेवलप हो जाए तो और अच्छा ही मरकरी रिस्पॉन्ड करेगा आपको करियर में। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन होता है, तो अपने एफर्ट मेहनत से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा क्रिएट कर पाना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न में है, तो आध्यात्मिक रुचि होना, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति अथवा दयालुपन होने लगना। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, परंतु बहुत लिमिटेड हैं। तो आपका जो सर्कल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लिमिटेड और क्वालिटी प्रीमियम टाइप के लोगों से कनेक्शंस आपके हो रखे हैं। अगर बिज़नेस में जाना है तो कॉन्टैक्ट तो बहुत मजबूत रखना ज़रूरी है, या कॉन्टैक्ट बढ़ाना ज़रूरी है। तो आगे से लेकर के कम्युनिकेट करिए, कॉन्टैक्ट अच्छे करिए, ये आपको हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में, खासकर बिजनेस ग्रोथ में। और फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजर्स की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। और जैसा हमने देखा थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। आप जैसे आज तक बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, नेचर लवर होते हैं, और
एक तरीके का देखा जाए तो बहुत शांत व स्थिर किस्म का स्वभाव होता है। कभी भी किसी के जीवन में दखल अंदाजी नहीं देना, तकलीफ़ें नहीं देना, अपने काम से काम रखना, अपने दुनिया में मस्त रहना, अपने काम में बिजी रहना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। दूसरा, आप जैसे जहाँ तक बहुत मजबूत किस्म के इंसान भी होते हैं, इसीलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं, और जब जब जीवन में कठिनाइयाँ या तकलीफ़ें आती हैं और मजबूत आप हो जाते हैं। ये गॉड गिफ्ट है आप लोगों को। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको इसीलिए सबसे पहले पॉइंट में मेंशन किया गया कि आप रिस्क लीजिए, क्योंकि जितना ठोकर खाएंगे, जितना तकलीफ सहेंगे, जितना दुख देखेंगे, उतना मजबूत आपका व्यक्तित्व, आपका फ्यूचर होता दिखाई देने लगेगा। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट के ऊपर साफ साफ देख सकते हैं कि आपका जुपिटर माउंट है बहुत अच्छा। इस तरीके का डेवलप जुपिटर माउंट फैमिली का सुख बहुत अच्छा देता है, या फिर आप फैमिली को सुख बहुत अच्छा दे पाएंगे। आप अपने फैमिली का उद्धार करने के लिए आए हैं, तो उनका नाम, शोहरत, इज्जत या कुल का जो एक प्रकार से औहदा है उसको आप बढ़ाएंगे। इस तरह की आड़ी रेखा आपके माता पिता को भी धार्मिक बनाएगी और आपको भी अध्यात्म में रुचि देगी। आपको मेनली ये दयालु बनाएगी, और आपका जो कर्म रहेगा उसका जो लाभ है वो आपको बच्चों से मिल पाएगा आपके। तो ओवरऑल ये मैरिड लाइफ बहुत अच्छा देता है। इस कंडीशन में सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन का सुख बहुत अच्छा मिल पाता है, और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की भी ये अच्छी निशानी पाई जाती है। प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है आपके लाइफ लाइन से अप्रॉक्सीमेटली 18 के ही आसपास में। इसी उम्र से आपने अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उठा ली, और इसी उम्र से आप जिम्मेदारी उठाते आ रहे हैं और आगे भी उठाते जाएंगे। अपनी नहीं, अब दूसरों की भी आप उठा पाएंगे। तो इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखा कंटिन्यूस लाइफ में ग्रोथ देती है। ये रेखा कंफर्म करती है कि कल से अच्छा आज और आज से अच्छा दिन कल का रहेगा। अगर आप जैसे जहाँ तक आध्यात्मिक ज़्यादा रहते हैं, स्पिरिचुअल ज़्यादा रहते हैं, या सात्विक ज़्यादा रहते हैं, तो इस कंडीशन में और ज़्यादा प्रगति या उन्नति जीवन में देखने को मिलता है। तो ये रेखा कंफर्म करती है कि कभी भी बहुत ख़राब या विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आएगा। नॉलेज अच्छा रहेगा, नॉलेज का यूटिलाइजेशन भी अच्छा कर पाएंगे। शनि की स्थिति में देखें तो शनि पर्वत निश्चित ही थोड़े दब रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लेजीनेस आ जाता है इस कंडीशन में, या काम में देरी होता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो मेहनती तो बना रहा है, लेकिन क्या मेहनती बना रहा है कि आप वो इंसान है जो एक बार उठेंगे और 10 काम को ख़त्म करेंगे, ना कि 10 बार उठ रहे हैं एक काम को ख़त्म करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में एनर्जी एकत्रित करते हैं, देन आफ्टर सारा काम करते हैं। शनि पर्वत थोड़ा सा दब रहा है, तो योगा प्राणायाम अपने जीवन में कंटिन्यू करिए। कहीं ना कहीं प्राण शक्ति कम हो सकता है, और प्राण शक्ति जब कम होता है तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ हेल्थ में इश्यूज आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो थोड़ा इस विषय को ध्यान रखिएगा। बाकी शनि की खुद की रेखा है, तो ये ट्रस्ट वर्थी बनाती है। आंख बंद कर दूसरे लोग आप पे भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, छल कपट ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आप जैसे जहाँ तक न्यायप्रिय होते हैं और एक तरीके का स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व रखने वालों में से पाए जाते हैं। इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहा जाता है, जिसके कारण ये कंफर्म करता है कि जिस भी चीज़ के प्रति चाहत रहेगी, अपॉर्चुनिटी बनना शुरू हो जाएगा। कभी भी लाइफ में पैसों की, काम की, इस कंडीशन में कमी नहीं पड़ती है। और एक ऊपर में आप बायफोर्क का साइन देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा चिन्ह होता है। इस कंडीशन को नाम दिया गया है अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा जीवन में खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे उतनी ज़्यादा उन्नति होती जाएगी। तो कभी भी खर्च करते समय, जिम्मेदारी लेते समय टालम टोली मत करिएगा, इसे एज अ अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में लीजिएगा। आपकी हथेली में लूप ऑफ सीरियसनेस की भी आकृति है। इस कंडीशन में रहते रहते एक प्रकार का सीरियस टाइप का नेचर हो जाता है, जिसमें भीड़ से अलग होना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना। मोर ओवर ये मूड स्विंग जैसे इश्यूज को क्रिएट करता है, और अगर इसको ठीक करना हो तो मेडिटेट या प्राणायाम करना ज़रूरी होता है। कई मरतबा अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आती है लेकिन ग्रैब समय पर नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ें ये रेमेडी से ठीक होगी। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइजर सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। शनि से बहुत रेखाएं सूर्य की तरफ आ रही है, तो संघर्ष के बाद जब नाम, इज्जत, सफलता खुद के दम पर प्राप्त करते तो ये रेखा आती है। सूर्य पे जब भी क्रॉस होता है तो पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद होना, दूरी होना, या जो एकेडमिक वैल्यूज़ गेन किए हैं उसका यूटिलाइजेशन कम हो पाना। तीसरा, मल्टीपल जो एफर्ट डालते हैं उसका क्रेडिट नहीं मिल पाना, अननेसेसरीली लॉसेस होना या एक्सपेंसेस ज़्यादा होना। तो इसका रेमेडी जब आप करेंगे तो लाइफ में आपको फोकस बढ़ेगा, क्रेडिट मिलने लगेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, बड़े लेवल की आने लगेगी, या रिस्क बहुत बड़े लेना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए
यहाँ पर एक तरीके का ट्रायंगल का साइन भी बन रहा है और इसका झुकाव किस तरफ है, मरकरी की तरफ। तो यानी अगर आप व्यापार में उतरते हैं या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं तो राजा तुल्य जीवन शैली आपका हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का साइन प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी लाता है, किसी भी तरह की तरक्की लाता है। और इसका झुकाव अगर शनि की तरफ होता तो हार्ड वर्क से लाभ मिलता, लेकिन मरकरी की तरफ है तो स्मार्ट वर्क से लाभ ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए डिजिटली कोई भी काम करने से भी आपको लाभ ज़्यादा है। मरकरी और बुध के बीच में जब ऐसी रेखा होती है तो पितरों से लाभ मिलता है। पितृ पूर्वज के द्वारा कोई बिजनेस हैंडओवर हो सकता है, या प्रॉपर्टी मिल सकती है, या ब्लेसिंग्स मिलती है। मरकरी के ऊपर आपका एक से अत्यधिक रेखा है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देने लगता है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व होने लगती है, बिजनेस सेंस से अलग इंक्रीज होता है। थोड़ी बहुत कमियां और हैं, उसके ऊपर आप काम करिए और अधिक और बढ़िया सुधार आपको जीवन में आ सकेगा। आपका सूर्य पर भले ही क्रॉस है, लेकिन सूर्य की रेखा बहुत मजबूत है। तो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन अगर आपने अपने लिए अपने लाइफ में सेट कर लिया तो आपको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा ग्रोथ होने से, सक्सेसफुल होने से। हार्ड लाइन में इस तरीके का आइलैंड बहुत ही ख़राब माना जाता है और ये आपके हथेली में क्रिएट हो रखा है 41 के आसपास में। तो उस समय आपको हेल्थ इशू आ सकता है या सर्जरी वगैरह भी हो सकती है। अभी से भी इसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे आपको बताया गया पहले ही कि प्राण शक्ति कम हो रही है क्योंकि ये शनि पर्वत दब रहा है। तो योगा प्राणायाम ये सारी जब चीज़ें हम करते हैं तो पूरे जो ऑक्सीजन है बॉडी के हर पार्ट पे जा पाता है, और जब हर पार्ट पे जा पाता है तो कैंसर या किसी भी तरह की ब्लॉकेज या खून के सर्कुलेशंस, इन सारी चीज़ों में सुधार पूरा का पूरा होता है। तो ये चांसेस को कम कर देता है। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हार्ट लाइन प्योरली जुपिटर से कनेक्टेड हैं। आप एक तरह की इमोशनल इंसान ही हैं, दिल के साफ़ हैं और बहुत ही ऑनेस्टी लॉयल्टी अपने रिलेशंस में, अपने काम में रखते हैं। यहाँ पर आप जैसे जातकों से जो भी व्यक्ति जुड़ा रहेगा बहुत फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करने जाते हो तो लिमिटेशंस नहीं लगा पाते कि कहाँ तक मदद करना है। किसी का सपोर्ट करेंगे तो निस्वार्थ भाव से, किसी के साथ रहेंगे तो हमेशा, किसी का अगर एक भी उपकार आपके ऊपर हो गया या एहसान तो जीवन भर लेके चलते हैं। तो इसीलिए ये हृदय रेखा बहुत अच्छी जा रही है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा सात्विक बनाएगी, धार्मिक भी बनाएगी, अच्छे लोगों से कनेक्शंस भी देगी, आगे चल के बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी होगा और आरामदायक जीवन शैली भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक दो रेखाएं हैं जो एग्रेसिव बनाती हैं, लेकिन ये रेखाओं का प्रोमिनेंट कनेक्शन नहीं है हार्ट लाइन से, तो ये कहीं ना कहीं उतना एग्रेसिव नहीं बनाएंगे, परंतु प्रैक्टिकलिटी को इंक्रीज़ करेगी। माइंड लाइन के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन ही निकल रही है, तो ये अच्छी मानी जाती है क्योंकि अपने एफर्ट से लाभ मिल पाता है। इधर भी प्रोग्रेस लाइन है, इधर भी है, और इधर एक दो जो है राहु रेखा एक यहाँ है और एक हल्की सी यहाँ है, ये 2 और ये 3। तो मेंटल स्ट्रेस आपको 32-34 में आ सकता है, और किसी भी तरह का रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रगल या स्ट्रेसेस उम्र 26 के आसपास में आ सकता है, 25-6 में फैमिली या किसी रिलेशंस के रिगार्डिंग। लेकिन माइंड और लाइफ लाइन इतनी स्मूथ चल रही है कि कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है, और माइंड लाइन एट द एंड यहाँ पर आपकी नॉर्मल है। इसको ना बहुत लॉन्ग कहेंगे ना शॉर्ट कहेंगे, नॉर्मल माइंड लाइन होती है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस करना प्रेफर नहीं करते, कूल कामली शॉर्टकट्स में काम अपनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। नॉलेज कुल मिलाकर के ठीक रहेगा, प्रैक्टिकलिटी ठीक रहेगी, इनफ अमाउंट में स्किल्स आपके पास देखने को मिलेगा। लर्निंग कैपेबिलिटी कुल मिलाकर के ठीक रहने वाली है। बहुत ज़्यादा किसी भी बात के डिटेल में जाना, ओवर थिंक नेगेटिव थिंकिंग करने जैसी आदत नहीं है। आप जैसे ज़्यादा प्रेजेंट में ज़्यादा जीते हुए अपने जीवन में ज़्यादा खुश रहते हुए दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह की माइंड लाइन विवेकवान तो बनाती है, लेकिन हंसी मजाकिया या खुश मजाज या संतुष्ट किस्म का व्यक्तित्व जीवन शैली देता है। और अंततः हथेली विश्लेषण का मतलब ही क्या है, तात्पर्य क्या है, हस्तरेखा क्यों विश्लेषण किया जाता है, कि जहाँ तक अपने जीवन में किसी भी पड़ाव पे हो खुश या संतुष्ट होना ज़रूरी है। बस ये हस्तरेखा का मेन एम है, वो आपके माइंड लाइन में आ ही रहा है। ये राहु रेखा एक इल्यूजन ज़्यादा देगी, भ्रमित ज़्यादा करेगी, परंतु कोई चिंता वाली बात नहीं है। लाइफ में अपना बेस मजबूत करना, हर चीज़ अर्जित करना, उसके बाद शांति से सारा काम करते रहना, यही लाइफ का पैटर्न भी होना चाहिए, और ये चीज़ आपके साथ होगा। इसलिए थोड़ी भागा दौड़ी या रिस्क जो लेंगे उससे थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आएगा, उसको ये इंडिकेट कर रहा है 34 तक। और ये चीज़ ख़राब नहीं है, ये चीज़ अच्छी है आपके लिए। लाइफ लाइन का फ्लो बाहर से झुकते हुए शुक्र की तरफ आ रहा है, तो आपका कोशिश या फिर आपका जो योग है वो जन्म स्थान से दूर जाने का तो है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट आपका नहीं होगा। आप वापस अपने होम टाउन पे आएंगे या फिर होम टाउन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। आपके जीवन में जो थोड़ा बहुत भी सहयोग मिलने वाला रहेगा वो सब आपको 33-34 के आसपास में मिलेगा।
लेकिन आप खुद ही किसी का सहयोग जीवन में ज़्यादा लेना पसंद नहीं करेंगे। बेचैनी थोड़ी बहुत रह सकती है डिसीजंस के रिगार्डिंग, क्योंकि मंगल से भी कनेक्शन है तो करेज अच्छा देता है, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी भी होती है। परंतु अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहता है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में किसी भी चीज़ पे जब एक बार फोकस डाल के काम करे तो वो डेफिनेटली अचीव होता ही है। शुक्र अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, जो लग्जरीज कंफर्ट इंक्रीज करते हैं। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार को सुखिया, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो भरी जिंदगी व्यतीत होती है। आड़ी रेखा अभी क्या करेगा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाएंगे आने वाले 2 साल में, तो थोड़ा स्ट्रगल या फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए भी यहाँ पर मंगल की रेखा एक्टिव हो रखी है। तो कोशिश करें कि फ़िलहाल किसी भी तरह के रिलेशन, लव अफेयर से थोड़ा सा बच कर रहें। ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती, लेकिन इन सारी चीज़ों का जो परिणाम आता है वो कहीं ना कहीं ख़राब या डिस्टर्ब कर जाता है। तो अभी जो आपका समय है वो अपने बेस को मजबूत करने का है। तो अभी आप अपने बेस या स्किल्स या किसी भी काम के लेकर के स्पेशलाइजेशंस के विषय पे ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिकली शुक्र की आड़ी रेखा कम होगी तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ही, और तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त जीवन शैली और बेहतरीन मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल आपकी रहने वाली है। शुक्र को लाइफ लाइन का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो लंबी आयु व अच्छा स्वास्थ्य भी रहता है। केतु का पोजीशन सामान्य है, चंद्र कम एरिया ले रहा है, तो बोलचाल की भावना थोड़ी सी कम रह सकती है। लिमिटेड टॉक करना ही ज़्यादा पसंद करेंगे, और ये कॉम्बिनेशन तो बहुत एक अच्छा है। मणिबंध की रेखाएं भी बहुत मजबूत है, तो अच्छा आयु या लंबा स्वास्थ्य, एक तरीके से लंबी आयु या अच्छा स्वास्थ्य जो है होने की संभावनाएं पूरी की पूरी है, और जीवन में तमाम तरह के सुख अर्जित करने की योग भी पूरे के पूरे हैं। और अगर लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लक लाइन का कनेक्शन मणिबंध से है, तो इसीलिए अपने पितृ पूर्वजों के नाम से डोनेशंस करना, या एक तरीके का हमेशा कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना, लोगों को खिलाते रहना, फ़कीरों से दुआ लेना, पूर्वजों के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें आपके भाग्य को मजबूत कर देगा। इधर भी बाइफोरका का साइन है तो 100% डबल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगी। सूर्य पर इधर भी क्रॉस है तो जॉब से तो किसी तरह का लाभ है ही नहीं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।